नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने कालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमय लोकालोक प्रकाशित करो जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार चल रहा है, जिसमें अत्यंत विस्तार से तप भावना का वर्णन चल रहा है। एक एक भावना के वर्णन में अन्य कितने बीच बीच में अनेक विस्तृत वर्णन इसमें आ रहे हैं। पहले 12 भावनाओं का वर्णन हुआ था। तप भावना चल रही है। तप भावना के अंतर्गत अंतिम जो तप है ध्यान तप, उस ध्यान तप में भी धर्म ध्यान और धर्म ध्यान के 4 प्रकार से पहले भेद बता चुके हैं, जिसमें संस्थान विषय धर्म ध्यान में 12 भावनाओं का वर्णन किया। अभी उसी धर्म ध्यान के अन्य प्रकार से भेद बताए हैं। कौन से भेद बताए हैं अन्य प्रकार से? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। हाँ, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इसके अंतर्गत पिंडस्थ धर्म ध्यान अर्थात शरीर, जो पिंड रूप शरीर है उसमें स्थित अपने शुद्धात्मा का ध्यान करना, वो पिंडस्थ धर्म ध्यान है। इसके अंतर्गत क्या वर्णन किया गया था? पिंडस्थ धर्म ध्यान के अंतर्गत क्या वर्णन किया गया था? 5 धारणाओं का वर्णन किया गया था। कौन सी है? पांचवी आग्नेय, वारुणी, पवन धारणा और तत्व रूपी वर्ती धारणा। पहले पानी बरसा देंगे फिर हवा चलाएंगे? पहले पवन धारणा है, फिर वारुणी धारणा। ठीक। पार्थिवी अग्नि क्रम है ना। पार्थिवी धारणा आप समझो कि पहले तो अग्नि धारणा कर लो, फिर जल धारणा कर लो, उसके बाद में वायु धारणा कर लो, फिर पृथ्वी धारणा। तो पहले बैठेंगे तो कहाँ अपन स्थित हैं, वो क्रम से ही है। पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा या पार्थिवी धारणा, आग्नेय धारणा, फिर वारुण पवन धारणा, फिर वारुणी धारणा और फिर तत्व रूपवती धारणा। इसके बाद में पदस्थ ध्यान, पदस्थ धर्म ध्यान, जिसके अंतर्गत जो पंच परमेश्वरी के वाचक पद हैं, या अपने शब्दों में कहो अक्षर हैं, जो मंत्र पद हैं, उन मंत्र पदों में स्थित पंच परमेश्वरी के स्वरूप के माध्यम से अपनी आत्मा के स्वरूप का विचार चिंतन करना, वो पदस्थ नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। देखो, चिंतन जो करना है, अक्षरों का चिंतन नहीं करना है, अक्षरों का चिंतन नहीं करना है, शब्दों का चिंतन नहीं करना है, उसके माध्यम से पंच परमेश्वरी के स्वरूप का और उसके माध्यम से अपने आत्मा का, कि जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना है। फिर तीसरा अभी यही चल रहा है अपने पदस्थ धर्म ध्यान, जिसके अंतर्गत यहाँ फिर दुर्ध्यान, दुर्ध्यानी और दुर्ध्यान का फल ये बताया था, और ध्यान के लिए गृहस्थ आश्रम की अयोग्यता, कि जो गृहस्थ है वो क्योंकि घर गृहस्थी के जंजाल में फंसा हुआ है, तो उसको अंतरंग से भी विरक्ति नहीं है और बाहर से भी वो समझ लीजिए कि अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों में कि अपने राग में वो अटका हुआ है। तो उसके
क्या बोलते हैं, माइंड फ्रेश नहीं है, फ्रेश नहीं रहता है। बहुत सारा भार कर्तृत्व का, करने का, वो उसके माथे पे रहता है। तो इसके कारण उपयोग की वैसी एकाग्रता, जो एकाग्रता शुक्ल ध्यान के लिए चाहिए, वो तो बन ही नहीं सकती है। और धर्म ध्यान में भी जो निश्चय रूप से एकाग्रता चाहिए, वैसी कंटिन्यूसली एकाग्रता वहां पर नहीं बन पाती है। तो जो घर गृहस्थी से रहित निर्ग्रंथ हुए हैं, उनके ही वो एकाग्रता बनने की संभावना है, क्योंकि गृहस्थ संबंधी विकल्प बहुत होते हैं। देखो, अब इससे ये भी समझ में आ रहा है कि घर गृहस्थी क्यों छोड़ी जाती है, क्यों छोड़ना घर गृहस्थी, कि यहाँ घर गृहस्थी में विकल्प बहुत होते थे, बहुत राग द्वेष होते थे, उपयोग एकाग्र नहीं हो पाता था। इसलिए उपयोग की एकाग्रता के लिए, अपने स्वाध्याय ध्यान चिंतन मनन के लिए ये सब छोड़ा, मतलब ऐसे नहीं छोड़ते हैं, बाकायदा उनसे अब अपना कोई संबंध नहीं है, नाम तक बदल देते हैं दीक्षा के बाद। तो इस तरह से उनसे ममत्वादी छोड़ेंगे, तो अब तक संबंधी मोह राग द्वेष विकल्प वो नहीं होंगे। तो निश्चिंतता से अब अपना एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय ध्यान चिंतन मनन कर सकते हैं। लेकिन घर गृहस्थी छोड़ी, दीक्षा ले ली, और उसके बाद भी नए विकल्प चालू कर लें, दूसरे विकल्प चालू कर लें, कहीं का कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले लें, कोई शिष्य मंडली, कोई का आयोजन, कोई बड़े बड़े हाई लेवल के, तो वो क्या है, वो और इस गृहस्थी में तो अपने 4-5 लोगों जितने विकल्प थे, जितना परिवार हो, 4 का 6 का 8 का, उतने उतने विकल्प थे, वहां तक सीमित था। और यहाँ तो फिर सैकड़ों के, हजारों के संबंधी विकल्प। और घर गृहस्थी में तो रुपए पैसे का भी जो मतलब हिसाब था, वो अपने परिवार संबंधी। अब यहाँ तो करोड़ों अरबों खरबों के प्रोजेक्ट, कितने विकल्प। इसलिए घर गृहस्थी नहीं छोड़ी, अपने ध्यान स्वाध्याय की एकाग्रता के लिए गृहस्थी छोड़ी जाती है। ये विकल्प छोड़ के वो विकल्प ले लें, और फिर हम सोचे हमसे तो अच्छे हैं, गृहस्थी तो छोड़ी, कपड़े तो छोड़े, कि ये ऐसे अच्छाई नहीं देखी जाती है कि हमसे अच्छा। इससे तो अच्छा था गृहस्थी में रहते, तो कम से कम खुद को भी ये रहता कि हम गृहस्थ हैं, दूसरों को भी ये रहता, भ्रम तो नहीं होता, धर्म का भ्रम। जो धर्म नहीं है, उसमें धर्म का भ्रम होना, ये धर्म से बहुत दूर कर देता है, वो और खतरनाक है। जैसे ऐसा हो कि कहीं कोई समझ लीजिए कोई मर्डर हो गया, कोई गलत काम हो गया, अब पुलिस निकली और किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी समझ के पकड़ लिया, उसको सजा दे दी। अब क्या होगा, अब वो फाइल क्लोज, भी काम हो गया ना, ये अपराध हुआ था, ये अपराधी पकड़ा गया, काम खत्म। अब सच्चा जो अपराधी है, वास्तविक अपराधी है, वो क्या कभी पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा। ऐसे ही जो धर्म नहीं था, उसने धर्म मान के बैठ गए, अब फाइल क्लोज, अब विचार ही क्यों करेंगे कि हम धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है। वहां वहां और दूर हो जाता है, सच्चे धर्म से और दूर हो जाता है। घर गृहस्थी में रहेगा तो कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ, हम अभी पाप में फंसे हैं, तो धर्म करने के लिए, धर्म की खोज के लिए, उसके लिए प्रयत्नशील रहेगा। और वहां जाके और इन कामों में उलझ गया और सोच रहा है हम धर्म कर रहे हैं, और वो धर्म से और दूर होता जाता है। देखिए, यहाँ अपने प्रकरण चल रहा है, 410 नंबर पेज है। आप लोग को वीडियो बराबर दिख रही है सही, या आगे पीछे हो रही है? आवाज के साथ आ रही है बराबर? ठीक। ये प्रकरण अपन ने चालू किया था, मिथ्या दृष्टि भेषी के भी ध्यान की अयोग्यता, कि जिसने वेश तो धारण कर रखा है लेकिन है मिथ्या दृष्टि, उसके भी ध्यान की अयोग्यता है। तो पहली बात तो यही है कि वो मिथ्या दृष्टि है, वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं है। तो वस्तु स्वरूप का जब तक ज्ञान सही नहीं होगा, तब तक ध्यान कैसे होगा? ध्यान सही नहीं हो सकता, मतलब ध्यान यानी उस ध्यान किसे कहते हैं? कि ज्ञान की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। ज्ञान पूर्वक ही ध्यान हो सकता है, ज्ञान ही ना हो और ध्यान करे,
कोई लड़की जिसकी ना तो कोई लव अफेयर चल रहा है, ना जिसकी कहीं अभी बातचीत चल रही है शादी सगाई की, और ना कोई उसको फोटो वोटो दिखाई गई है, ना कोई लड़का दिखाया गया है, और फिर उससे कहें कि तू अपने होने वाले पति का ध्यान कर। कि ध्यान तो जब करूं जब ज्ञान तो कराओ, कौन है? ज्ञान हो तो ध्यान किया जाए ना। ज्ञान ही नहीं होगा तो ध्यान कहाँ से होगा? ज्ञान की निरंतरता का नाम ही ध्यान है। अब जिनको वस्तु स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, आत्मा के स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, तो ध्यान कैसे करेंगे? नहीं हो सकता है। तो पहला तो पॉइंट ये दिया, और फिर ये दूसरा पॉइंट यहाँ दिया था कि मुनिलिंग धारण करने पर भी, 410 पेज पे तीसरा पैरा है, मुनिलिंग धारण करने पर भी मन वचन काय की कुटिलता वाले हैं, शिष्यादि परिग्रह से अपनी उच्चता मानने वाले हैं, अपनी कीर्ति अभिमान पूजा सत्कार वंदना के इच्छुक, लोगों को रंजायमान यानी प्रसन्न करने में चतुर, ज्ञान नेत्र से अंधे, मद से उद्यत, मिष्ट भोजन के लोलुपी, पक्षपाती, तुच्छशीली, उनके मुनिवेश धारण कर लेने पर भी कभी धर्म ध्यान नहीं होता। ये कर भी ले मुनिवेश धारण तो भी यदि खोटी भावनाओं के साथ में वो मुनिवेश धारण किया है तो धर्म ध्यान नहीं हो सकता। और ऐसे पाखंडी अन्य भोले लोगों से क्या कहते हैं? खुद को धर्म ध्यान हो नहीं रहा, अब दूसरों को पकड़ में भी आ रहा है, और उनको ये समझ में आ रहा है कि दूसरों को पकड़ में आ रहा है कि हमें धर्म ध्यान नहीं हो रहा, तो फिर अपनी सफाई में क्या कहते हैं? ये दुखमा काल है, पंचम काल है। फिर काल पे आ जाते हैं, ये पंचम काल है, इसमें ध्यान की सिद्धि नहीं होती, तो हमको भी नहीं हो रही, और हम मुनि हो गए, हमको ही नहीं हो रही तो तुमको क्या होगी? तो ना खुद ध्यान करते हैं, ना अपने जो मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, शिष्यादि हैं, उनको ध्यान की प्रेरणा देते हैं। ऐसा कहकर वे अपना तथा अन्य के ध्यान होने का निषेध करते हैं। काम भोग धन के लोलुपी मिथ्या शास्त्रों के सेवक, उनके ध्यान कैसे होगा? देखिए आगे, ये कल कर ली थी अपन ने चर्चा। राग भाव सहित इंद्रियों के विषयों में लीन, करुणा रहित, हास्य कौतुक मायाचार युद्ध कामशास आदि का व्याख्यान करने वालों को स्वप्न में भी ध्यान नहीं होता। मतलब सीधी सी बात है, जब तक ये खोटे कम शब्दों में कहें तो राग द्वेष के विकल्प, विस्तार से कहें तो क्रोध मान माया लोभ को बढ़ाने वाले उन तत्संबंधी जो विकल्प हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह संबंधी जो विकल्प हैं, अगर वही विकल्प चल रहे हैं और उन्हीं में आनंद आ रहा है और अंदर उन्हीं के करने का अभिप्राय है, तो ऐसे जीवों को ध्यान नहीं हो सकता है। जो जिनेश्वर की दीक्षा धारण करके भी अपने गौरव के लिए मतलब अपने अभिमान के पोषण के लिए वशीकरण, आकर्षण, मारण, उच्चाटन, जल स्तंभन, अग्नि स्तंभन, रस कर्म, रसायन, पादुका विद्या, अंजन विद्या, विष स्तंभन, पुरक्षोभ, इंद्रजाल, बल स्तंभन, जीतहार, विद्या छेद, विद्या भेद, वैद्यक विद्या, ज्योतिष विद्या, यक्षिणी सिद्धि, पाताल सिद्धि, काल वंचना, जांगुली, सर्प मंत्र, भूत पिशाच, शेतपाल आदि साधन, शल मंत्रन, सूत्र बंधन इत्यादि कार्यों के लिए ध्यान करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, घोर तप करते हैं, उनके तीव्र मिथ्यात्व कषाय के वश से घोर पाप कर्म के बंध का कारण दुर्ध्यान का होना जानना। देखो ऊपर कहा था, जो वाक्य बहुत बड़ा है, 5-6 लाइनों का एक पूरा एक ही सेंटेंस है। शुरू कहाँ से हुआ था? जो जिनेश्वर की दीक्षा धारण करके भी, नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर रखी है, उसके बाद में ये सारे काम मतलब घोर तप कर रहे हैं। घोर तप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये इतने सारे ऊपर कौन कौन सी विद्याएं और मंत्र तंत्र उनकी सिद्धि के लिए, और इन सब से आत्मा के लिए क्या प्रयोजन भूत है? अरे आत्मा के लिए तो, आत्मा के ज्ञान के लिए और उसके अनुभव के लिए और आनंद की वृद्धि के लिए तो अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान भी अप्रयोजन भूत है, उनका भी कोई काम नहीं है।
तो फिर ये दुनिया भर की अभी एक एक इसका खुलासा मतलब ज्यादा अपने को पता भी नहीं है। आप शब्द समझ लेना, अलग अलग प्रकार की विद्याएं मंत्र मंत्र हैं, पूछना भी नहीं मुझसे कौन सी क्या है, अलग अलग प्रकार की। मतलब कि ये जो अप्रयोजन भूत हैं, लोक में अपनी मान बढ़ाई, जो ऐसा देखते हैं ना, बहुत मतलब तांत्रिक टाइप की चीजें हैं ये। तांत्रिक शब्द सुना है पुरानी पिक्चरों में, इस तरह की, वो तांत्रिक वांत्रिक, वो इसको वो वश में कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसी चीजें, इस तरह की ये चीजें हैं। तो इन इन चीजों की सिद्धि के लिए मतलब ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली, और फिर इनके लिए देखो सिद्धियां तो हो सकती हैं, कुछ तपस्या करें उस तरह की, और तत्संबंधी शिवोपशम हो जाए, उदय इस तरह के हों, तो सिद्धियां तो हो सकती है। सिद्धियां होने में, इन लौकिक चीजों की सिद्धियों में क्या है, जो अभी दादा ने पद्यानुवाद किया है परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ का, पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंच नावे मुग्ध हूँ। ये रिद्धियां तो प्रकट हो जाती है मुनिराजों को, अपने मुनिराजों को अपन ने पूरा 64 रिद्धि का प्रकरण पढ़ा, रिद्धियां प्रकट हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है। और यहाँ ये मुनि दीक्षा धारण करके रिद्धियों के लिए, सिद्धियों के लिए और वो काम कर रहे हैं, तो वास्तव में उनको ध्यान कदाचित भी नहीं होता है, दुर्ध्यान है। बोलिए। मैम मैं स्तंभन का मीनिंग पूछना चाह रही हूँ, स्तंभन मैंने माने क्या इसीलिए होता बोल दिया, मुझे पता था आपका हैंड रेज हुआ है, तो मैंने कह दिया था कि मेरे से है? मीनिंग नहीं, मत। वो तो रिद्धि का नाम नहीं ना, स्तंभन मतलब वाक्य है, उसका अर्थ वो स्तंभन अलग का चीज मतलब होगी। होता है ऐसे रोक देना। स्तंभन, स्तंभ होता है खंबा, तो अच्छा, उसकी तरह से कोई काम कर देना, वो स्तंभन है। तो अलग अलग तरह के जल को रोक देना, अग्नि को रोक देना, ये स्तंभन है, जल स्तंभन। कहीं नदी है, पानी बह रहा है, और मंत्र आदि के द्वारा उसको स्तंभ कर दिया, अब आराम से नदी में से चले जाओ, वो ऐसा, वो जल स्तंभन। मतलब रोक मतलब देना। मुझे नहीं पता है, ऐसा नहीं है, एक आध के नहीं पता होंगे, मुझे पता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसमें। नहीं, रिद्धि का नहीं पूछना था, खाली इसका मीनिंग पूछना हाँ, था, स्तंभन ठीक का। ठीक। देखिए आगे, उसके प्रभाव से नरक तिरंच आदि कुगति में अनंत काल तक परिभ्रमण होता है। मतलब जो जिन दीक्षा लेके ऐसा काम करते हैं, तो सोच रहे हम दीक्षा ले तो लिए, कम से कम स्वर्ग तो चले जाएंगे, ये नहीं। दीक्षा लेने मात्र से कोई स्वर्ग चला जाएगा ऐसा नहीं है। दीक्षा लेके भी नरक में जा सकता है, बाहर की दीक्षा, इसीलिए अकेले लिंग से काम नहीं होता है, द्रव्य लिंग से क्या होगा, भाव लिंग नहीं है तो नरक तिरंच आदि गतियों में अनेक अनंत काल तक उसमें परिभ्रमण होता है। ऐसे पाखंडियों की उपासना करने वाले, अनुमोदना करने वाले भी दुर्गति में परिभ्रमण करते हैं। अनुमोदना का सेम फल है, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानते हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी अनुमोदना कर रहे हैं, वो भी उनके साथ ही लोभी गुरु लालची चेला दोनों का नरक में हेलम ठेला। कि जैसे गुरु, अब गुरु जो मान रहे हैं और उनके शिष्य, तो वो भी उन्हीं के साथ वैसे ही रहेंगे। ऐसा दृढ़ श्रद्धान करके खोटे मंत्र यंत्रों का दूर से ही त्याग करो। यहाँ कोई प्रश्न करता है, खोटे मारण उच्चाटन आदि अनेक विद्या मंत्र तंत्र आदि द्वादशांग में कहे हैं या नहीं कहे। अब देखो, ओ, ऐसा तर्क कर रहा है कि ये आप कह रहे हो ये इन सब की सिद्धि करने वाले और ये करने वाले नरक में जाएंगे, खोटे हैं, ये है वो है, लेकिन ये तो द्वादशांग में कही है सारी बातें। द्वादशांग में इन सब का वर्णन आता है, विद्यानुवाद नाम का 10वां पूर्व है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो वहां द्वादशांग में इनका वर्णन कहा गया है कि नहीं कहा गया है। देखो, उसके उत्तर में कहते हैं, द्वादशांग में तो समस्त 3 लोकों में वर्तते द्रव्य क्षेत्र काल भाव विष अमृत सभी कहे हैं। द्वादशांग में तो सब कहा है, विष भी बताया है, जहर भी बताया है, अमृत भी बताया है। तो विष बताया है, तो विष पीने को बताया है क्या, ये विष होता है, ये नहीं पीना चाहिए, ऐसा उसका भाव ग्रहण करना। तो द्वादशांग में तो समस्त 3 लोकों में वर्तते द्रव्य क्षेत्र काल भाव विष अमृत सभी कहे हैं, परंतु विषादि को त्यागने योग्य कहा है, अमृत को ग्रहण करने योग्य कहा है। उसी प्रकार खोटे मंत्र खोटी विद्या त्यागने योग्य कही है।
इसलिए अयोग्य विद्या का दुर्ध्यान आदि का त्याग करके कर्म की निर्जरा करने वाली वीतरागता को कारण पंच परमेष्ठी के वाचक मंत्र पदों का ही ध्यान करो। इसलिए अन्य दूसरे, देखो ये सारी इतनी सारी बातें क्यों कह रहे हैं कि मंत्र के नाम पे कोई भी कुछ भी बता देगा आपको और आप समझेंगे मंत्र है, ये मंत्र है। देखो एक तो होता है मंत्र और एक होता है मंत्र। क्या अंतर है दोनों में? लिखने में तो एक सा लिखा जाएगा, लेकिन मंत्र किसे बोलते हैं? इसने कोई मंत्र फेर दिया, इसका मतलब है गलत अभिप्राय, खोटा अभिप्राय। मंत्र है वो उसकी विनय पूर्वक साधना अथवा जाप किया जाएगा, और मंत्र है वो खोटे अभिप्राय वाला है। तो ये मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ना। कदाचित कोई बता दे और पता भी हो तो भी ऐसे ऐसी विद्या को भूल जाना और आगे फॉरवर्ड तो करना ही नहीं कभी भी। ये फॉरवर्ड करने का काम ऐसा है कि कितना मतलब कितने जीवों के आप उपयोग को और उनके अनेक भवों को खराब करने में कारण बन सकते हैं। कि हमने तो फॉरवर्ड किया है खाली, नहीं नहीं बताना है। ऐसे जो जो गलत काम है अपने को पता लग गए ये ऐसे हैं, अपने तक ही क्लोज, बस आगे फॉरवर्ड ही नहीं करना, ऐसी चीज बताना ही नहीं। खोटे मंत्र खोटी विद्या त्यागने योग्य कही है, इसलिए अयोग्य विद्या का दुर्ध्यान आदि का त्याग करके कर्म की निर्जरा करने वाली वीतरागता को कारण पंच परमेष्ठी के वाचक मंत्र पदों का ही ध्यान करो। अगर ध्यान करना है तो देखो सबसे पहला तो वास्तव में ध्यान तो किसका करना है? ध्येय क्या है? ध्यान का विषय उसको बोलते हैं ध्येय। ध्यान का विषय ध्येय क्या है? कि ध्येय तो अपना शुद्धात्मा है, वो ध्यान का विषय है। लेकिन अगर वो अभी ध्यान का विषय नहीं बन पा रहा है तो फिर किसका ध्यान करें? कि उस शुद्धात्मा को बताने वाले, उस तक पहुंचाने वाले और जिन्होंने उसका ध्यान किया है, ऐसे पंच परमेष्ठी, बस उनका ध्यान करना, उनका स्वरूप चिंतन करना। और इधर उधर कहीं किसी का ध्यान और स्वरूप चिंतन करेंगे तो वो भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। देखो इसके लिए ऐसा उदाहरण आता है जैसे कि सती स्त्री हो, सती है पतिव्रता स्त्री, तो उसके जाने के लिए कौन से स्थान होते हैं? कि वैसे तो एक ही स्थान है कि अपने पति के घर में रहे, ससुराल में रहे, वही स्थान है। लेकिन अब कभी कभी वहां से मन चढ़ जाता है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लड़ाई झगड़ा नहीं भी हो तो भी थोड़ा सा चेंज करने को मन चाहता है, तो क्या करे, कहाँ जाए? कि इधर उधर कहीं नहीं जाना। कि फिर अगर यहाँ मन नहीं लग रहा पति के पास, पति के घर में, अपने घर में मन नहीं लग रहा, बाहर जाना है तो कहाँ जाए? कि मायके जाए, पिता के घर जाए। पिता के घर क्यों जाए? क्योंकि पिता है वो उसको वहां बहकाएंगे नहीं, और उस लड़ झगड़ के भी आई होगी ना तो समझा बुझा के वापस कहाँ भेजेंगे? कि वहां ससुराल भेजेंगे, वो असली घर तक पहुंचाएंगे। पिता हो माता हो तो माता भी वहीं रह रही है, तो वो ये समझाएंगे कि यहीं रहना है, जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ वैसे तू भी वहां रहे। तो माता ने अपने जो निज घर है, असली घर है, उसको प्राप्त कर रखा है, तो वो पुत्री को भी निज घर तक पहुंचाएंगी। ऐसे ही पंच परमेष्ठी अनंत आदि परमेष्ठियों ने अपने जो निजगढ़ शुद्धात्म तत्व है उसको प्राप्त किया हुआ है, तो यदि हम उनकी शरण में जाते हैं तो वो हमें अपनी निज घर को, अपनी शुद्धात्मा को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। वो ये नहीं कहते हाँ बेटा यहीं रहे, हमारी शरण में ही रहे, भक्ति कर, मंजीरे बजा और यहीं रहे, ऐसा नहीं कहते। वो वो कहते हैं कि ले लो अपनी शरण। क्या कहते हैं? तुमसे लागी लगन, यहाँ के भक्त कहते हैं तुमसे लागी लगन, वो कहते हैं ले लो अपनी शरण, कि अपनी शरण में जाओ। पंच परमेष्ठी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है, और वही मार्ग वो बताते हैं, इसलिए उनके पास जाना। अब पति के घर में नहीं रही
और बाहर जाने का मन है, पिता के घर में जाए नहीं, और अड़ोसी पड़ोसी फिर वो तो बुला लेंगे, आ जाओ, और फिर क्या होगा कि फिर अपने शील से भ्रष्ट होंगी, और फिर जो जो स्थिति होगी वो दुर्गति वाली स्थिति होगी। ऐसे ही यदि शुद्धात्मा में मन नहीं लग रहा और पंच परमेश्वरी के पास नहीं गए और खोटी देवी देवताओं के चक्कर में पड़े, तो क्या होगा कि अपने शील से, अपने स्वभाव से च्युत होकर नरक तिरंच आदि दुर्गतियों में परिभ्रमण होगा, और उसके अलावा कोई फल नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये धर्म ध्यान में के भेदों में पदस्थ धर्म ध्यान का वर्णन किया। अब है तीसरे नंबर पे रूपस्थ धर्म ध्यान। अब रूपस्थ धर्म ध्यान में भगवान अरहंत परमेष्ठी समाव शरण में विराजमान असंख्यात इंद्रादि देवों द्वारा वंदनीय द्वादश सभाओं के जीवों को परम धर्म का उपदेश देते हुए का ध्यान करने का उपदेश देते हैं। रूपस्थ का क्या मतलब है? रूप में स्थित, रूप में स्थित अर्थात ये शरीर रूप में जो स्थित, परमौदारिक शरीर में जो स्थित हैं, या फिर जिनका रूप दिखाई देता है, जो सशरीरी हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना। तो अरहंत परमात्मा भी कैसे, वो ये बता रहे हैं कि समो शरण में विराजमान ऐसे अरहंत परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना। तो अरहंत परमात्मा कहाँ विराजमान है? उस समोषण में, जैसे अभी अपन ने उसमें देखा था पार्थिवी धारणा में कि मध्य लोक बराबर इतना बड़ा वो क्षीर समुद्र है। तो अब जब तक मध्य लोक नहीं पता होगा, और जम्बूद्वीप नहीं पता होगा, और सुमेरु पर्वत नहीं पता होगा, तो हम मतलब विचार कर पाएंगे, उस तरह की कल्पना या चिंतन कर पाएंगे? तो थोड़ा उसका स्वरूप ख्याल होना चाहिए। ऐसे ही समोर क्षण में विराजमान अनंत परमात्मा का विचार करना है। अब समोर क्षण ही नहीं पता क्या होता है, कैसा होता है, तो फिर विचार कर पाएंगे? जैसे अभी कहा था ना, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता, तो ज्ञान ही नहीं है समोर क्षण कैसा है, तो फिर वो ध्यान कैसे करें? इसलिए यहाँ पर समोर क्षण का वर्णन ये पंडित जी साहब कर रहे हैं। विस्तार से वर्णन किया है समोर क्षण का। और पहले अपने चला था जब लॉकडाउन चल रहा था ना, कोविड में, उस समय समोर क्षण का वर्णन चला था। पुरानी मतलब वो ऑडियो ही है, यूट्यूब पे डली हुई है समोर क्षण की। अभी यहाँ प्रकट किया मुझे है। एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। एक्चुअली 3-4 दिन से सोच रही थी, विषय से हट के पूछ लो। बोलिए। जैसे अपना दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ठीक है, पर जब ज्ञानोपयोग हो रहा है तो वो दर्शनोपयोग फिर खाली रहेगा या वो अगले किसी विषय पे चला जाएगा? देखिए मतलब ऐसा है कि ये लगातार दोनों मतलब चल ही रहे हैं अपन समझाने के लिए, क्योंकि दर्शनोपयोग है वो पकड़ में नहीं आता है, और छद्मस्य कैसे कहते हैं, एक समय में एक ही उपयोग काम करता है। तो मतलब इस संबंध में दो तरह की अपने को सुनने को मिलते हैं। तो जो आपका प्रश्न है वो मतलब उसके आधार पे ऐसा है कि दोनों उपयोग चलेंगे। आपके प्रश्न के मतलब बता रही हूं मैं कि दर्शनोपयोग भी चल रहा है, ज्ञानोपयोग भी चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। लेकिन दर्शनोपयोग हुआ किसी वस्तु का, उसके बाद में उसका ज्ञानोपयोग हुआ। अब जब इस वस्तु का ज्ञानोपयोग हुआ तो उस समय दर्शनोपयोग का क्या होगा? ये प्रश्न है ना आपका, ये प्रश्न है। तो इससे मतलब ये है कि दोनों एक साथ होने चाहिए, इससे ये समझ में आ रहा है। लेकिन जो ऐसा कहा जाता है कि जीव के एक समय में एक ही उपयोग होता है, तो उससे ऐसा भी है कि या तो दर्शनोपयोग होता है या ज्ञानोपयोग होता है। क्योंकि जब आप अपन ने वो पढ़े है ना, इसकी सिद्धि थोड़ी इससे होती है, प्रथमोपशम सम्यक की पात्रता, प्रथमोपशम सम्यक किस जीव को होता है, उसमें एक उपयोग वाला पॉइंट है, याद है आप लोगों को? उपयोग वाला पॉइंट है, याद है किसी को? साकार ज्ञानोपयोग में होता है। साकार ज्ञानोपयोग में होता है, बिल्कुल। तो अगर दोनों होते एक साथ ही
तो ये क्यों कहते हैं साकार ज्ञानोपयोग में होता है? अगर दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों ही हैं, तो फिर ये पॉइंट क्यों कहते हैं कि साकार ज्ञानोपयोग में होता है? तो एक समय में एक ही उपयोग होता है, तो जब दर्शनोपयोग हो रहा है तब ज्ञानोपयोग नहीं हो रहा, जब ज्ञानोपयोग हो रहा है तब दर्शनोपयोग नहीं हो रहा, और फिर बहुत फास्ट वो चलता है, बहुत फास्ट चलता है। और इस तरह का प्ररूपण भी किया जाता था कि इस जैसे इस वस्तु का दर्शनोपयोग हुआ, फिर इसका ज्ञानोपयोग हुआ, तो इसका तो ज्ञानोपयोग चल रहा है, फिर दर्शनोपयोग इसके दर्शन में लग गया है। वो इस तरह का भी निरूपण किया जाता है। लेकिन वास्तव में उपयोग दोनों मिलके उपयोग है, एक समय में एक ही उपयोग काम करता है। तो फिर जब दर्शनोपयोग हो रहा है तब ज्ञानोपयोग नहीं हो रहा है, जब ज्ञानोपयोग हो रहा है तब दर्शनोपयोग नहीं हो रहा। वो बहुत फास्ट बदलते हैं, तो अपने को ऐसा पकड़ में नहीं आता। छद्मस्तु के और केवली भगवान के दोनों एक साथ होते हैं, जो भूगाथाएं हैं अपने द्रव्य संग्रह में। तो कहने का मतलब एक वस्तु पे दर्शनोपयोग हुआ, यहाँ ज्ञानोपयोग आ गया, तो दर्शनोपयोग दूसरी वस्तु पे चला गया, ऐसा है। फिर ज्ञानोपयोग इधर आया तो दर्शनोपयोग इधर चला गया, ऐसा। यानी मतलब ऐसा है कि वो दर्शनोपयोग हर समय चलता रहे, मतलब क्योंकि ज्ञानोपयोग से भी ज्ञानोपयोग होता रहता है, ज्ञानोपयोग पूर्वक भी ज्ञानोपयोग होता है, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान से पहले शुद्ध दर्शन नहीं है। तो ज्ञानोपयोग पूर्वक भी ज्ञानोपयोग होता रहता है, और आगे वाले ज्ञानोपयोग के लिए उपचार से पूर्व वाले ज्ञानोपयोग को दर्शनोपयोग कह देते हैं। तो वो थोड़ी इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। और विशेष चर्चा फिर करेंगे। अब इसी से प्रश्न चलेंगे, बोलिए सुमन जी। नहीं, मेरी भी एक जिज्ञासा थी। प्रश्न दूसरा है, एक तरफ तो हम ऐसा सोचते हैं कि स्वाध्याय वगैरह कर रहे हैं तो प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित हो जाती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं अरन भगवान जब मुनि अवस्था में होते हैं तो इतने उपसर्ग उन पर आते हैं, तो उनके पाप पुण्य में नहीं बदल जाते, या कर्म को ही इतना मान लें कि जैसा बांधा है वैसा आएगा ही आएगा, चाहे वो मुनि अवस्था में है, अरंत बनने वाले हैं। नहीं, देखो नियम तो क्या है कि जब सम्यक के लिए हम तैयार होते हैं, प्रायोगिक लब्धि में ही, प्रायोगिक लब्धि में ही कर्मों का जो अनुभाग है, कर्मों का जो फल है, अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, चार चार तरह से फल अनुभाग की शक्ति होती है। लता दारू अस्थि शैल नीम कांजीर विष हलाहल, ये पाप प्रकृतियों की इस तरह की शक्ति होती है। तो वहां करण परिणामों से ही वो अनुभाग द्विस्थानीय रह जाता है। चतुस्थानीय जो अनुभाग था, यानी अस्थि और शैल वाला अनुभाग अब नहीं रहता है, विष और हलावल हलाहल वाला अनुभाग अब नहीं रहता है। तो द्विस्थानीय अनुभाग वहीं से चालू हो गया है, यानी करण परिणामों से और चौथे गुण स्थान से द्विस्थानीय ही बंद हो रहा है, द्विस्थानीय ही उदय में आता है। तो वो तो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज है, तो भी और कम कम ही होता जाता है। वो स्थिति कांडक घात, स्थिति बंद अपसरण, वो सब चलते रहते हैं, तो कम कम ही होता जाता है स्थिति भी, और अनुभाग में भी अनुभाग कांडक घात और अनुभाग बंद अपसरण वो सब चलते ही रहते हैं। तो भी वो कुछ अनुभाग इतने होते हैं कि वो कम 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 होने के बाद भी इतने होते हैं कि वो उपसर्गों के रूप में हमको दिखते हैं। यानी ओरिजिनल वो आता तो क्या इसकी स्थिति होती। और हमारा जो ये दिख रहा है कि स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, तो एक तो प्रेरणा प्रेरणा के लिए भी ऐसा समझ लो, कह सकते हैं। और अकेली प्रेरणा ही नहीं है, ये स्वाध्याय के काल में, मतलब इतने इतने करोड़ों भवों में जो हमने बांध रखे हैं कर्म, लंबी लंबी स्थितियों वाले और लंबे लंबे मतलब अधिक अधिक अनुभाग वाले, तो वो मंद पड़ जाते हैं। हमको नहीं पता ना हमने कितना कितना कैसा कैसा बांध रखा है, वो हमको नहीं पता। तो वो उस तरह से हमारे अभी कोई इस तरह से हमको लगता है कि कम हो रहे हैं, लेकिन अपने को दिख कहाँ रहा है, हमको तो जो उदय में आ रहा है वो दिख रहा है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी ठोकर लगी, थोड़ी सी कहीं चोट लगी और बच गए, हड्डी हड्डी नहीं टूटी, तो लोग भी कह देते हैं मिलने आने वाले
कि आपके बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, आप तो बच गए, तो आप इतना धर्म करते हो, ये करते हो। अब क्या मालूम वो बदला है कि रियल में उतना ही आया है, या एक्चुअल में वो बहुत बड़ा था, वो कम होके आया है। अब वो तो समझ लो या तो अवधि ज्ञानी जान सकते हैं अथवा केवल ज्ञानी जान सकते हैं कि क्या था। लेकिन वहां पे मतलब मुनि जो प्रश्न था आपका कि जो मुनिराजों पे इतने इतने उपसर्ग हुए हैं तो उनके कम नहीं हुए क्या, कि कम हुए हैं तो भी अब कितने कम हुए हैं, किस रूप में कम हुए हैं वो अपने को दिखते नहीं है, कम तो हुए ही हैं। फिर भी उसके बाद भी इतने बचे हैं कि वो इस रूप में उदय में आते हैं। ठीक है, और किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर अब समावशरण का तो मंडे से चालू करेंगे। कोई प्रश्न हो तो? नहीं है किसी का? चलो तो थोड़ा सा अपन 1-2 मिनट 5 मिनट बचे हैं। देखो समावशरण, यहाँ जो समावशरण का वर्णन इन्होंने, देखो शब्द लिखा है समोशरण। अब सही शब्द क्या होता है, अपन क्या बोलते हैं? समावशरण। लेकिन अनेक नाम मिलते हैं ये समावशरण के लिए, और अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन है। तो इसके लिए समोशरण ये तो यहाँ दिया ही है, फिर समावशरण जो हम बोलते हैं, और एक होता है समावस्रति। सुना है किसी ने समावस्रति वर्ड? समावस्रति जो डेली पूजन प्रक्षाल करते होंगे। नहीं सुना किसी ने? जो जलाभिषेक पाठ है ना उसमें आता है, तब रचो समवस्त्र, तब कुबेर आए रचो समवस्त्रति। समवस्त्रति उस संस्कृत में समझ लीजिए बोलते हैं। बोलते तो है, लेकिन अभी आप पूछे तो याद नहीं आता। और एक बोलते हैं उसको आस्थांगन मंडल। आस्थांगन मंडल। और समावशरण का और दूसरा नाम है धर्म सभा। देखिए अगर ये शेयर हो सकती तो मैं आपको दिखाती हूँ। दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन? समावशरण श भी आता है, समावशरण, समोशरण, समोसरण, श और स दोनों मिलते हैं। समावस्त्रति, इंद्र सभा, धर्म सभा, आस्थांगन मंडल, ये सब समावशरण के अन्य नाम हैं। ये समावशरण का जो वर्णन है अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। तिलोय पन्नति, वहां पर चौथे अधिकार में जब तीर्थंकरों के केवल ज्ञान का वर्णन किया, तो वहां पर फिर समावशरण का वर्णन विस्तार से किया है। इसके अलावा धवला की नवी पुस्तक में वहां पर वहां संक्षेप में किया है, और हरिवंश पुराण में, आदि पुराण में, और एक धर्म संग्रह श्रावकाचार है, धर्म संग्रह श्रावकाचार में, ये अपने रत्नकरण श्रावकाचार में है ही। और पंडित टोडरमल जी ने भी अलग से एक प्रकरण लिखा है समोशरण रचना वर्णन नाम से। मतलब जो उनकी रचनाएं हैं उनमें अलग से, और अभी वर्तमान में वो त्रिलोकसार के साथ में छपा हुआ है, पर त्रिलोकसार का पार्ट नहीं है, वो अलग से उनकी रचना है समोशरण रचना वर्णन
वो भी पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखी है, और उसी के आधार पर टोडरमल जी साहब ने समावशरण की रचना का वर्णन लिखा, और उसी आधार पर यहाँ जयपुर में शहर में दीवान भदीचंद जी का मंदिर है। उस दीवान भदीचंद जी के मंदिर में, जो अजमेर में सोनी जी की नशियां प्रसिद्ध है, सोने की वहां अयोध्या बनी हुई है, देखी होगी बहुत लोगों ने, ऐसे ही यहाँ पर जयपुर में शहर में जौरी बाजार की साइड इधर दीवान भदीचंद जी का मंदिर है, गीवालों के रास्ते में। दीवान भदीचंद जी के मंदिर में ऐसे ही सोने के समावशरण की रचना बनी हुई है पूरी, और वो टोडरमल जी के समय पे ही वहां बनाई गई थी, क्योंकि उनके ही निर्देशन में एक अकृत्रिम जिनालय की भी रचना वहां बनी हुई है। वो भी टोडरमल जी साहब ने त्रिलोकसार के आधार पे उसमें मतलब लिखा है। तो अकृत्रिम जिनालय की रचना और समावशरण की रचना, कभी इधर आए तो देखना चाहिए। हो सकता है मंदिर के दर्शन कर लेते हो, पर वो सेकंड फ्लोर पे है, तो वैसे वहां लगा तो है शायद बोर्ड, लेकिन नए लोगों को पता नहीं रहता है, तो वो वहां बनी है। तो इस तरह से मतलब अनेक जगह पे अपने कोई समावशरण की रचना का वर्णन, इसके अलावा ये तो मेन बताए हैं, इसके अलावा और भी ग्रंथों में जो आधुनिक हैं उनमें समावशरण की रचना का वर्णन प्राप्त हो सकता है। यहाँ जो ये वर्णन इन्होंने दिया है सदा सुखदास जी साहब ने, ये आदि पुराण में की प्रमुखता, मतलब प्रचुरता जो इसमें वर्णन दिया है, जैसा आदि पुराण में है उस तरह से यहाँ पर उन्होंने दिया है। और ये जो इतने सारे ग्रंथों के नाम अपन ने देखे, तो सब ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर मिलता है। अपन देखेंगे मूल तिलोय पन्नती को अपन बेस बनाएंगे, और यहाँ का जो है वो है ही, थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस होगा वो देखेंगे। और मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ अंतर है, तो जहां जहां अंतर है वो आपको बताते जाएंगे साथ साथ में, कि यहाँ ऐसा भी मिलता है, ऐसा भी मिलता है। यहाँ पर जो प्रकरण है वो आदि पुराण से मुख्य रूप से लिया गया है। आदि पुराण में और हरिवंश पुराण में थोड़ी सिमिलैरिटी है, तिलोय पन्नती में थोड़ा सा अलग है वर्णन, पर वही प्रमुखता से चलता है तिलोय पन्नती वाला। आप लोगों को जो याद होगा पुराना, वो भी वही वाला होगा। तो अपन मंडे से प्रारंभ करेंगे। वैसे तो कल से जयपुर में यहाँ शिविर चालू हो रहा है टोडरमल स्मारक में, मैंने वो भेजा है आप लोगों को ग्रुप में, पूरा शेड्यूल टाइम टेबल। तो जो यहीं रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, वो यहाँ आके लाभ ले सकते हैं। बाहर वाले भी आ सकते हैं, लेकिन अब जो नहीं आए हैं तो वो ऑनलाइन यथासंभव लाभ ले सकते हैं। और अपनी क्लासेस जहां तक है चलेगी ही, थोड़ा अगर टाइम में 10-15 मिनट का ऊपर नीचे कुछ होगा तो हम मैसेज डाल दूंगी, ठीक है। बाकी मैसेज देख लीजिएगा, टाइम शेड्यूल शाम की क्लास में थोड़ा सा कुछ दीदी चेंज। ये समावशरण का चित्र सहित बताइएगा, जैसे पिछली बार आपने बताया था ना। हाँ, चलिए अभी पूरा करते हैं। जय श्री। अच्छा, एक और चीज अभी मुझे याद आ गई है, मैं रोज ही भूल जाती हूँ, मैंने ग्रुप में तो डाला है। ये सुमन जी अपने ये छोटे छोटे से वीडियोस बनाते हैं, इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं कहा, इन्होंने तो केवल मुझसे आइडिया लिया था कि मतलब ये वाला टॉपिक है, ऐसा सही है क्या। ये केवल अपने बच्चों अपनी बेटियों को सिखाने के लिए बनाती हैं, और कोई इनका प्रयोजन नहीं है। और ना इन्होंने मुझे अपना चैनल बताया, ना कुछ, मैंने खुद ने ही सर्च कर लिया और मैंने खुद ने ग्रुप में डाल दिया। तो मतलब कोई ऐसा ना समझे कि मैं कोई मतलब इन्होंने मुझे कहा है या मैं इनका कोई वो कर रही हूँ, लेकिन वास्तव में वो अपने भी बच्चे, जैसे इनके बच्चे हैं वैसे अपने भी घरों में ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह से इतना बड़ा बड़ा 1-1 घंटे का क्लास नहीं सुन सकते हैं। तो 5 मिनट में कोई कोई सिद्धांत कहानी के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से यदि वो समझ सकें और उनको अच्छा लगे, तो ये इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, तो हम भी लाभ ले सकते हैं। इस उद्देश्य से भी अपने ही बीच में ये कर रहे हैं मेहनत, और अपने लोगों को ही लाभ नहीं मिले तो क्या फायदा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोग देखें जरूर, और अच्छे लगे तो आप फॉरवर्ड करें। आपको लगे कि हाँ ये किसी के सुनने लायक है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को कोई भी चीज ऐसा लगती है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे या और जो भी घर में है वो सुने पढ़े समझे, उसी उद्देश्य से। बोलिए। हाँ नहीं, मैंने उनका वीडियो सुना था, बहुत अच्छा इंस्पायरिंग है, उनके हाँ जो लेक्चर्स है बहुत अच्छे हैं। जरूर, क्योंकि एक तो शॉर्ट है, सबसे प्लस हाँ पॉइंट उसमें है कि बहुत बहुत
5 मिनट का, 4 हाँ मिनट का, हाँ इतना वही सा टाइम कोई भी निकाल सकता है, तो वो सुन लेंगे। तो इस बहाने अपन थोड़ी-थोड़ी सी तत्व ज्ञान जो बिल्कुल ही उससे अछूते हैं, उन तक पहुँचा सकें। ये बहुत अच्छा इनका है, और मेहनत बहुत होती है, ऐसे नहीं वीडियो बनाने में, बार-बार में उसको सही नहीं बनाया है तो ठीक करना, फिर से बनाना, मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं तो बैठ के बोले जा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, कुछ भी ठीक है। पर उसमें मेहनत भी पूरी होती है, तो इनकी ये बहुत सार्थक श्रम ये कर रही हैं, इसके लिए इनकी खूब अनुमोदना है। सभी मैम आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, हम तो बिल्कुल ही समझदार नहीं है। कितनी चलिए, मेहनत कर रहे हैं। चलिए अपना समय हो गया है। जय श्री कृष्ण।